प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे संथाल हूल पर। संथाल हूल को संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसे कुछ इतिहासकार सिद्धो कान्हू का विद्रोह भी कहते हैं। संथाल हूल या संथाल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विद्रोह जो है यह संथाल जनजाति के द्वारा किया गया। संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह अथवा क्रांति। हम सब जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर रहने वाले आदिवासी समाज ने जब जब भी उनके सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था पर जब जब भी हमला हुआ है, जब जब भी हस्तक्षेप हुआ है, यहाँ के रहने वाले आदिवासी समाज ने उसका प्रतिकार किया है, उसका विरोध किया है और जो विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आया। वर्तमान जो झारखंड है उस झारखंड में एक हिस्सा है जिसे संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। इस संथाल परगना में वर्तमान समय में 6 जिले हैं: दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ये राजमहल पहाड़ी या राजमहल ट्रैप का इलाका है। जो पुराना बंगाल था उस बंगाल का हिस्सा यह था उस समय। और उस समय जब यह दामिने को घोषित हुआ उसके बाद बीरभूम के क्षेत्र से, सिंहभूम के क्षेत्र से और मानभूम के क्षेत्र से संथाल जनजातियों ने इस क्षेत्र में आकर बसना प्रारंभ किया और बसने के साथ ही इस जो बंजर भूमि थी इसको खेती योग्य बनाया, इसको उपजाऊ बनाया, यहाँ उत्पादन प्रारंभ किया, जंगलों की कटाई की। जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता गया, अंग्रेजों ने यहाँ भू राजस्व को बढ़ाना प्रारंभ किया और यहीं से संथाल जनजातियों पर अत्याचार की कहानी प्रारंभ होती है और विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में बाहर से लाकर मालगुजारी वसूलने के लिए जमींदारों को बसाया, साहूकारों को बसाया जो ऋण देते थे, जो सूदखोरी करते थे, ठेकेदारों को इस क्षेत्र में बसाया। और इन लोगों के बसने के कारण जो यहाँ की संथाल जनजाति थी उनके सांस्कृतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो गया। यह विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था। एक तात्कालिक कारण भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो उस समय मुगल सराय से लेकर मालदा तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस रेलवे लाइन को बिछाने में यहाँ के आदिवासियों से जबरन काम लिया गया। इनको मजदूरी नहीं दी जाती थी या मनमाने ढंग से बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। साथ ही साथ इस क्षेत्र में नील की खेती प्रारंभ किया गया अंग्रेजों के द्वारा और उसको कराने के लिए विवश किया गया, उसको करने के लिए विवश किया गया यहाँ के आदिवासियों को। और यहीं से यहाँ के रहने वाले जो संथाल समाज के लोग थे उन्होंने विद्रोह किया। झारखंड में इसके पहले भी कई विद्रोह हुए हैं और उसके उपरांत भी कई विद्रोह हुए हैं। पहाड़िया जनजातियों के द्वारा पहाड़िया विद्रोह हुआ, हो जनजातियों के द्वारा कोल विद्रोह हुआ, मुंडा जनजाति जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उरांव जनजाति के नेतृत्व में ताना भगत ने आंदोलन किया। खड़िया जनजाति ने विद्रोह किया, तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में, वीर बुधू भगत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, चेरो आंदोलन हुआ, चुवाड़ विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह हुआ। यानी झारखंड में एक विद्रोहों की लंबी श्रृंखला, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है। संथाल हूल का विशेष महत्व इस रूप में है कि जिस विद्रोह में
सबसे ज़्यादा जाने गई, सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए और सबसे ज़्यादा लोगों ने भागीदारी भी की। इसलिए संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, लेकिन इसके पूर्व इतना बड़ा विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ। हम लोग आज जिसको हूल दिवस के रूप में मनाते हैं वह तिथि है 30 जून की, यानी 30 जून 1855 ईस्वी को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। ये चारों भाई थे और इनकी 2 बहनें थी, फूलो और झानो। इनके पिताजी का नाम था चुन्नी मांझी। वर्तमान जो साहेबगंज जिला है, उस साहेबगंज जिले में एक प्रखंड है बरहेट। बरहेट के पास एक गांव है भोगनाडीह, वहीं के ये लोग रहने वाले थे। 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई और बैठक संथाल समाज के द्वारा आयोजित की गई और उस बैठक में ही विद्रोह का बिगुल फूंका गया और विद्रोह से एक आवाज आई, अबुद अबुआ राज का ना, अबुद अबुआ राज बुन हतावा। कहने का अर्थ यह था कि यह मेरा राज्य है और इसे हम लेकर रहेंगे। और उसी विद्रोह से नारा उठा, अबुआ दिसम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज्य। इसी 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धो को राजा घोषित किया गया, कान्हो को मंत्री घोषित किया गया, चांद को प्रशासक घोषित किया गया और भैरव को प्रधान सेनापति घोषित किया गया। और इसके साथ ही साथ महिलाओं को संगठित करने के लिए और विद्रोह में उसकी भी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए फूलो और झानो को नेतृत्व प्रदान किया गया। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह विद्रोह, चूंकि उस समय संचार के साधन नहीं थे, तो यह संदेश सखुआ के पत्ते को उड़ाकर पहुंचाया गया और साथ ही साथ जो परंपरागत वाद्ययंत्र था डुगडुगी, उस डुगडुगी को बजाकर संदेश पहुंचाया गया विद्रोह का। यह विद्रोह इतना व्यापक था, इतना तीव्र था और इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई। अंग्रेज सरकार ने, जो यह क्षेत्र उस समय भागलपुर कमिश्नरी में पड़ता था, तो भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन ने अंग्रेजी सेना के अधिकारी मेजर बावरो को भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए। और यह विद्रोह केवल संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं, बल्कि हजारीबाग और बीरभूम और मानभूम क्षेत्र तक यह विद्रोह फैला। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने किया, जबकि बीरभूम में इसका नेतृत्व गोरा मांझी ने किया। यह विद्रोह जब प्रारंभ हुआ और जब अंग्रेजी सेना आई तो उसने अमानवीय अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। संथालों के गांव जला दिए गए, महिलाओं और दुधमुहे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। चांद और भैरव अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए, वो लड़ते हुए, और सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार करके पचकठिया एक गांव है, वहां पर फांसी दे दी गई। इतिहासकार यह मानते हैं कि यह विद्रोह संथाल जनजाति के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले जो बढ़ई थे, जो अलग अलग कामों में जो लोहार थे और भी जो छोटी छोटी जातियां थी, उन सब ने इस विद्रोह में साथ दिया और संगठित होकर
इस विद्रोह को अंजाम दिया। संथाल विद्रोह की व्यापकता का यह असर था कि अंग्रेजी हुकूमत ने अपने रिपोर्ट में यह माना है कि 20 से 30 हजार संथाल इस विद्रोह में शहीद हुए। यह सरकार का आंकड़ा है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक होगी। इसलिए यह विद्रोह जो माना जाता है कि यह भारतवर्ष में एक ऐसा विद्रोह था जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की शहादत हुई। यह विद्रोह इतना व्यापक हुआ कि 14 नवंबर 1855 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और मार्शल लॉ लागू होने के बाद इस विद्रोह को और अधिक बर्बरता और कठोरता के साथ दबाया जाने लगा। विद्रोह की चिंगारी 1856 तक सुलगती रही और 1856 ईस्वी में यह विद्रोह लगभग दबा दिया गया। विद्रोह तो दब गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के मन में जो स्वतंत्रता के प्रति आग थी, वह स्वतंत्रता के प्रति आग बुझी नहीं। न केवल संथाल परगना और झारखंड क्षेत्र में, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का काम इस विद्रोह ने किया। यह विद्रोह का प्रभाव हम लोग इस रूप में देखते हैं कि इस विद्रोह के बाद यह संथाल परगना क्षेत्र को गैर विनियमन क्षेत्र या नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित कर दिया जाता है। और 1856 ईस्वी में, यानी 30 नवंबर 1856 ईस्वी को एक नए जिले का गठन किया जाता है जिसका नाम दिया जाता है संथाल परगना, और इसके प्रथम जो जिलाधिकारी थे वो एसली एडेन थे। यह विद्रोह स्वधर्म के लिए, स्वराज के लिए, अबुआ राज के लिए लड़ा गया, और आज भी न केवल संथाल परगना के लोगों के दिलों में, बल्कि पूरे भारतवर्ष के दिलों में अमर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव आज भी जीवित हैं, और स्वराज के लिए जो उनका संघर्ष है उसको हम सब इस अवसर पर नमन करते हैं। जोहार।